नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑल एग्जाम क्लासेस में। दोस्तों आज मैं आपके लेकर आया हूं आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी परीक्षा 2020 के लिए। आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम 2016 में हुआ था, उसका सेट पेपर नंबर 6 को डिस्कस करूंगा। दोस्तों इस पेपर में हमारे जो जीके के 40 क्वेश्चन आए थे उनको डिस्कस करूंगा। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा ये एग्जाम हमारा कब हुआ था, 5/4/2016 को शिफ्ट नंबर 3 में, यानी कि 5 अप्रैल 2016 को शिफ्ट नंबर 3 में हुआ था। तो उसमें जो जीके के 40 क्वेश्चन आए थे उनको डिस्कस करूंगा, ठीक है। अब दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है आरआरबी एनटीपीसी के बारे में, उनको डिस्कस करते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे, देखिए आपका जो नेगेटिव मार्किंग कितनी होने वाली है, 1/3 की। आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हमारा कितना 15 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। इस एग्जाम में आपकी नेगेटिव मार्किंग कितना 1/3 की, ठीक है। और आपको कितना 90 मिनट में 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और आप देखिएगा इन 100 क्वेश्चन में से हमारे जीके के 40 क्वेश्चन और आपके मैथ के 30 क्वेश्चन और आपके रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। अब आप देखिएगा ये 40 क्वेश्चन जो हमारे जीके के हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है दोस्तों। तो मैंने उसी को ध्यान में रखते हुए जो प्रीवियस ईयर का पेपर हुआ था 2016 में, तो उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे उनको लेकर आया हूं इस वीडियो में, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल ऑल एग्जाम क्लासेस को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन आया था आपका आरआरबी एनटीपीसी 2016 में सेट पेपर नंबर 6 में, कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन आपका डिप्थीरिया है, वो आपके दिल से संबंधित बीमारी नहीं है, ठीक है। किससे संबंधित है आपकी डिप्थीरिया। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए हमारे डिप्थीरिया आपकी दिल से संबंधित बीमारी नहीं बल्कि किसे गले से संबंधित बीमारी है, ठीक है। याद रखना किससे, गले से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, भारत देश में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था। अब आपको बताना इन 4 ऑप्शन में से हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन आपका, कब 1858 में, ठीक। 1858 में जो भारत है वो ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन आ गया था, ठीक है। क्योंकि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी और जो भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे उनकी हार हुई थी, ठीक है। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको डिस्कस करते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे, भारत सरकार अधिनियम 1858 की प्रमुख बातें, ठीक है। क्या ब्रिटिश इंडिया का जो शासन की जिम्मेदारी किसको, ब्रिटिश क्राउन को सौंप दी गई, ठीक है। भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाने लगा और ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, उस चीनी राष्ट्रपति का नाम क्या है जिसने 2015 में भारत का दौरा किया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, इन 4 ऑप्शन में से बताइए। राइट आंसर हमारा दोस्तों ए ऑप्शन आपका, किस, सी जिनपिंग, ठीक है। ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको डिस्कस करते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे, सी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति हैं, ठीक है, जिन्होंने 2015 में भारत का दौरा किया था, ठीक है दोस्तों। ये हमारा करंट अफेयर का क्वेश्चन था जब आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था 2015 में, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4, आईसीटी का संक्षिप्त नाम क्या है। तो दोस्तों बताइए इन 4 ऑप्शन में से आपका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर दोस्तों हमारा डी ऑप्शन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। आपका दोस्तों ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और दोस्तों सी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। राइट आंसर होगा हमारा डी ऑप्शन, ठीक है। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको डिस्कस करते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे, सूचना एवं संचार की प्रौद्योगिकी, ये सूचना और संचार प्रौद्योगिकी जिसे आमतौर पर हम क्या कहते हैं, आईसीटी कहा जाता है, ठीक है। आधुनिक सूचना और प्रौद्योगिकी में दूरसंचार की भूमिका पर जोर देती है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5, किस देश ने 2016 का अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप जीता है। बताइए। ए ऑप्शन आपका भारत, बी ऑप्शन हमारा श्रीलंका और आपका सी ऑप्शन है वेस्ट इंडीज और आपका डी ऑप्शन है बांग्लादेश। तो इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन, ठीक है। कौन, वेस्ट इंडीज ने जीता था आपका 2016 का अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप, ठीक है। आपका दोस्तों ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और दोस्तों डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। राइट आंसर होगा हमारा सी ऑप्शन, ठीक है। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको डिस्कस करते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे, अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन 17 जनवरी से 14 फरवरी 2016 के मध्य बांग्लादेश में संपन्न हुआ, ठीक है। शेर बंगला नेशनल क्रिकेट स्टेडियम मीरपुर में खेले गए फाइनल मैच में वेस्ट इंडीज की अंडर 19 क्रिकेट टीम ने भारत की अंडर 19 क्रिकेट टीम को कितने 5 विकेट से पराजित कर पहली बार अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीत लिया, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एल्काइन नहीं है।
अब आपको बताना राइट आंसर क्या होगा। ये ऑप्शन आपका सोडियम, बी ऑप्शन आपका पोटेशियम, और आपका सी ऑप्शन है लिथियम, और आपका डी ऑप्शन है सल्फर। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से हमारा राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन आपका, जो आपका सल्फर अब हमारा एल्काइन नहीं है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उनको डिस्कस करते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे, सल्फर एक रासायनिक अधातु तत्व है। ठीक है दोस्तों, इसका प्रयोग कीटनाशक पदार्थ, दिया सलाई, बारूद और विस्फोट पदार्थ में होता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, विश्व कप क्रिकेट में लगातार 4 शतक लगाने वाला पहला क्रिकेटर कौन था। बताइए इन चार ऑप्शन में से हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन आपका, कुमार संकारा। ठीक है, कुमार संकारा जो फर्स्ट क्रिकेटर हैं जिन्होंने क्रिकेट विश्व कप में लगातार 4 शतक लगाए हैं। ठीक है दोस्तों। आपका दोस्तों बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और दोस्तों डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। राइट आंसर होगा हमारा ए ऑप्शन। ठीक है। अब दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हैं, उनको डिस्कस करते हैं। देखिए इंपोर्टेंट पॉइंट हमारे, श्रीलंका के दिग्गज बल्लेबाज कौन, कुमार संकारा के नाम क्रिकेट विश्व कप में लगातार सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड दर्ज है। ठीक है। संकारा ने 2015 विश्व कप में बांग्लादेश, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और स्कॉटलैंड के खिलाफ लगातार शतक जमाकर ये इतिहास रचा था। ठीक है। अब आपको बताना चाहेंगे दोस्तों 2019 के वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा के द्वारा ये रिकॉर्ड तोड़ दिया गया। उनके द्वारा कितने 5 शतक लगाए हैं लगातार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, बांग्लादेश की थली सीमा किसके साथ है। तो आपको इन चार ऑप्शन में से दोस्तों बताना राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर दोस्तों हमारा बी ऑप्शन आपका, भारत और म्यांमार के साथ है। ठीक है, याद रखना आपका दोस्तों बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9, एनजीटी का पूरा नाम क्या है। बताइए इन चार ऑप्शन में से आपको बताना दोस्तों राइट आंसर क्या होगा। एनजीटी का पूरा नाम क्या है। राइट आंसर दोस्तों हमारा डी ऑप्शन आपका, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है दोस्तों, आपका ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और दोस्तों सी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा क्या, डी ऑप्शन। ठीक है। अब दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हैं, उनको डिस्कस करते हैं। देखिए इंपोर्टेंट पॉइंट हमारे, एनजीटी का पूरा नाम क्या है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसकी स्थापना कब हुई थी, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के अंतर्गत 18 अक्टूबर 2010 को की गई थी। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, किस वर्ष भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद घोषणा की गई थी। बताइए इन चार ऑप्शन में से हमारा राइट आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों। तो राइट आंसर है दोस्तों हमारा बी ऑप्शन है, 1965। 1965 के युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हुआ था। ठीक है दोस्तों, आपका दोस्तों बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अब दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हैं, उनको डिस्कस करते हैं। देखिए उससे आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। भारत पाक युद्ध 1965 में ताशकंद समझौता हुआ था। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच 11 जनवरी 1966 को यह एक शांति समझौता था। ठीक है, यह समझौता भारत के प्रधानमंत्री कौन, लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान की लंबी वार्ता के बाद 11 जनवरी 1966 को यह समझौता हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पृथ्वी की तलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा डैश है। अब आपको बताना कितना प्रतिशत। इन चार ऑप्शन में से आपको राइट आंसर बताना है दोस्तों। बताइए राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन आपका, कितना 2.4% है भारत का हिस्सा पृथ्वी की थली सीमा के, ठीक है, रेस्पेक्ट में। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर होगा हमारा बी ऑप्शन। अब दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हैं, उनको डिस्कस करते हैं। देखिए इंपोर्टेंट पॉइंट हमारे, भारत की थली क्षेत्र में भारत का हिस्सा कितना आएगा, पृथ्वी के थली क्षेत्र में 2.4। पृथ्वी के थली इन स्थलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा कितना है, 2.4% है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12, लॉग इन नाम और पासवर्ड का सत्यापन किसके लिए किया जाता है। तो दोस्तों बताइए इन चार ऑप्शन में से आपका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन आपका, ठीक है, उपयोगकर्ता के प्रमाणभूत। ठीक है दोस्तों, आपका बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और दोस्तों डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ए ऑप्शन। ठीक है, अब ये हमारा दोस्तों कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, अब दोस्तों इंपोर्टेंट पॉइंट है, उनको डिस्कस करने। देखिए लॉग इन और पासवर्ड से किसी उपयोगकर्ता की व्यक्तिगत सुरक्षा निश्चित होती है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा, जलवायु परिवर्तन पर ऐतिहासिक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP15 2015 में कहां आयोजित की गई। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से आपको बताना राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन आपका, कहां, पेरिस में आयोजित की गई थी। ठीक है, कोप आपका 15 कहां पर आयोजित किया गया था, पेरिस में। ठीक है, अब दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है, उनको डिस्कस करते हैं। देखिए इंपोर्टेंट पॉइंट हमारे, 2015 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP21 या CMP21 फ्रांस शहर में 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2015 तक
कब? 30 नवंबर से 12 दिसंबर, 30 नवंबर से आपका 12 दिसंबर तक 2015 में आयोजित किया गया। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा, एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी कि मुंह से गुर्दे तक डैश कितना मीटर लंबा होता है? तो दोस्तों बताइए, ए ऑप्शन आपका, इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन आपका, ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। कितना? 9 मीटर लंबा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा, चलती लिफ्ट में व्यक्ति के वजन का क्या असर होगा? बताइए दोस्तों, ए ऑप्शन आपका बढ़ जाएगा, बी ऑप्शन का घट जाएगा, और आपका सी ऑप्शन है बाहर नहीं बदलेगा, और आपका डी ऑप्शन है घट या बढ़ सकता है। तो इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन, बाहर नहीं बदलेगा। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर होगा हमारा सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा, खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? ए ऑप्शन आपका महाराष्ट्र, बी ऑप्शन आपका बिहार, सी ऑप्शन आपका मध्य प्रदेश, और आपका डी ऑप्शन है गुजरात। तो इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर है दोस्तों हमारा सी ऑप्शन आपका, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अब दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हैं, उनको डिस्कस करते हैं। देखिए इंपोर्टेंट पॉइंट हमारे, खजुराहो भारत के मध्य प्रदेश प्रांत में स्थित एक प्रमुख शहर है। ठीक है, याद रखना, यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। याद रखना, यहाँ बहुत बड़ी संख्या में प्राचीन हिंदू और जैन मंदिर हैं। ठीक है, मंदिरों का शहर खजुराहो पूरे विश्व में मुड़े हुए पत्थरों से निर्मित मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत द्वारा नवंबर 2015 में लॉन्च किया गया संचार उपग्रह कौन सा है? बताइए दोस्तों, इन 4 ऑप्शन में से हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर दोस्तों हमारा क्या? बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन, यानी कि GSAT-15। ठीक है, तो दोस्तों हमारा इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में। तो दोस्तों ये हमारा करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, याद रखना। अब दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हैं, उनको डिस्कस करते हैं। देखिए इंपोर्टेंट पॉइंट हमारे, GSAT-15 एक दूर संचार उपग्रह है जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा विकसित किया गया, यानी कि इसके इसरो के द्वारा। याद रखना, इसरो के द्वारा। ठीक है दोस्तों, इसका प्रक्षेपण कब हुआ था? 10 नवंबर 2015 को गुआना अंतरिक्ष केंद्र फ्रांस से हुआ था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? ए ऑप्शन आपका सी राजगोपालाचारी, बी ऑप्शन आपका मोतीलाल नेहरू, और आपका सी ऑप्शन है लाला लाजपत राय, और आपका डी ऑप्शन है महात्मा गांधी। तो दोस्तों इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर है दोस्तों हमारा बी ऑप्शन आपका मोतीलाल नेहरू। ठीक है, मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। ठीक है दोस्तों, आपका ए ऑप्शन, सी ऑप्शन और दोस्तों डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। राइट आंसर दोस्तों हमारा बी ऑप्शन। ठीक है, अब दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है, उनको डिस्कस करते हैं। देखिए इंपोर्टेंट पॉइंट हमारे, 1921 में असहयोग आंदोलन की समाप्ति पर कांग्रेस में एक नए दल का उदय हुआ। ठीक है, जिसे स्वराज पार्टी का नाम दिया गया। इस पार्टी के किरदार कौन थे? पंडित मोतीलाल नेहरू, देशबंधु चित्तरंजन दास, मदन मोहन मालवीय और विठल भाई पटेल थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, द्वितीय विश्व युद्ध में दुश्मन की पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए विकसित प्रौद्योगिकी कौन सी थी, यानी कौन सी टेक्नोलॉजी थी? बताइए दोस्तों, इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन आपका सोनार। ठीक है, वो टेक्नोलॉजी का नाम क्या था? सोनार। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है, उनको डिस्कस करते हैं। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध में दुश्मन की पनडुब्बी को ट्रैक करने के लिए विकसित प्रौद्योगिकी का नाम क्या था? सोनार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20, नागालैंड की राजधानी कौन सी है? इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना राइट आंसर क्या होगा। तो नागालैंड की जो राजधानी है हमारी कोहिमा है। आपका बी ऑप्शन दोस्तों राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है, उनको डिस्कस करते हैं। देखिए इंपोर्टेंट पॉइंट हमारे, नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा है। ठीक है, यहाँ अधिकतर क्या आदिवासी रहते हैं, और कोहिमा शहर में आपका नागालैंड विश्वविद्यालय भी है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपका, यूरो किसकी मुद्रा है? ए ऑप्शन आपका यूके, बी ऑप्शन आपका स्वीडन, और आपका सी ऑप्शन है यूरोपीय जॉन, और आपका डी ऑप्शन है डेनमार्क। तो आपको इन 4 ऑप्शन में से बताना है दोस्तों राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन आपका यूरो जॉन। ठीक है, याद रखना। अब दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है, उनको डिस्कस करते हैं। देखिए इंपोर्टेंट पॉइंट हमारे, यूरोपीय संघ के कितने 28 सदस्य हैं। कितने? 28 सदस्य हैं, जिनमें से आपकी 18 की आधिकारिक मुद्रा है यूरो। ठीक है, ठीक है, जिनमें से सामूहिक रूप से इनको क्या, इस समूह को क्या कहते हैं? यूरो जोन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। आमतौर पर कलर ब्राइटनेस क्या है बताइए दोस्तों। तो दोस्तों राइट आंसर होगा हमारा इन चार ऑप्शन में से, बताइए इन चार ऑप्शन में से आपको बताना राइट आंसर क्या है। राइट आंसर हमारा दोस्तों ए ऑप्शन आपका एक आनुवांशिक प्रकृति है, ठीक है, कलर ब्राइटनेस है, ठीक है। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको डिस्कस करते हैं दोस्तों, उससे आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। आमतौर पर जो आपका कलर ब्राइटनेस है आंखों का रोग है, किसका, आंखों का रोग है, ठीक है। एक आनुवांशिक प्रकृति का होता है, ठीक है, जिसे मनुष्य एक या एक से अधिक रंगों का बोध नहीं हो पाता, ठीक है दोस्तों, उसे कहते हैं कलर ब्राइटनेस, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23। भारत सरकार की कौन सी पंचवर्षीय योजना का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से आपको बताना राइट आंसर क्या होगा। ए ऑप्शन आपका 10वीं, अब बी ऑप्शन आपका 11वीं, और आपका बी ऑप्शन है 12वीं, और आपका डी ऑप्शन 13वीं। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से आपको बताना राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन आपका 12वीं पंचवर्षीय योजना का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। ये भी हमारा दोस्तों क्या करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों, याद रखना, ठीक है। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको डिस्कस करते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे योजना आयोग ने वर्ष 2012 में 1 अप्रैल से 31 मार्च 2017 तक चलने वाली 12वीं पंचवर्षीय योजना में सालाना 10% की आर्थिक विकास दर हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा इंफ्रारेड क्या है। ए ऑप्शन आपका है दोस्तों, ए ऑप्शन आपका अनुदैर्ध्य तरंग है, और बी ऑप्शन आपका है अनुप्रस्थ तरंग है, और आपका सी ऑप्शन है यांत्रिक तरंग है, और आपका डी ऑप्शन विद्युत चुम्बकीय तरंग है। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से आपको बताना राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा क्या है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन है, विद्युत चुम्बकीय तरंग है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ए ऑप्शन आपका बी ऑप्शन और दोस्तों सी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। राइट आंसर दोस्तों हमारा डी ऑप्शन होगा, ठीक है। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको डिस्कस करते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे विद्युत चुम्बकीय तरंगें जिनके संचरण के लिए भौतिक माध्यम आवश्यक नहीं होता वो विद्युत चुम्बकीय तरंगें कहलाती हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा निम्नलिखित में से कौन सा समूह में संबंधित नहीं है, इस समूह से संबंधित नहीं है। अब आपको बताना इन चार ऑप्शन में से हमारा राइट आंसर क्या होगा, बताइए। तो दोस्तों इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा हमारा, बी ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है, रेविट, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको डिस्कस करते हैं दोस्तों, उससे आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। देखिए अवस्था आपका क्या एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसका मुख्यालय कहाँ आपका चेक गणराज्य में है, ठीक है, और आपका जो ग्लोबल पांडा है संयुक्त राज्य का भी अमेरिका में स्थित एक पेशावर संगठन है, ठीक है दोस्तों। और कैस्पार्की आपका क्या है, एक रूसी और अंतर्राष्ट्रीय रूसी और आपका राष्ट्रीय सुरक्षा एक एंटीवायरस सुरक्षा प्रदान करने वाली कंपनी है, ठीक है। और रेविट आपका जो विषम होगा, ऑड होगा, ठीक है दोस्तों। राइट आंसर हमारा क्या था, बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। प्रोजेक्ट लून डैश की एक खोज इंजन परियोजना है जिसके माध्यम से उच्च ऊंचाई वाले हीलियम से भरे गुब्बारों का उपयोग कर ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुंच प्रदान की जा सके। अब आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा दोस्तों ए ऑप्शन आपका गूगल की, ठीक, किसकी है, गूगल की, ये योजना किसकी, गूगल की, ठीक है दोस्तों। आपका बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और दोस्तों डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। राइट आंसर होगा हमारा ए ऑप्शन। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको डिस्कस करने की। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे बहुराष्ट्रीय कंपनी गूगल ने हाल ही में ही प्रोजेक्ट लून की शुरुआत की है। दरअसल इसका संबंध गांव और दूर दराज इलाकों में इंटरनेट सेवा को बहाल करने से है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 आपका कंपाइलर क्या है, बताइए। आपका ऑप्शन ए ऑप्शन हमारा हार्डवेयर, और बी ऑप्शन आपका सॉफ्टवेयर, और आपका सी ऑप्शन है ना तो हार्डवेयर और ना ही सॉफ्टवेयर, और आपका डी ऑप्शन है कार्ड। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से आपको बताना राइट आंसर क्या होगा। तो कंपाइलर आपका क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है दोस्तों, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको डिस्कस करते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे कंपाइलर एक या एक से अधिक कंप्यूटर प्रोग्रामों का समूह होता है, ठीक है, जो किसी उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा में लिखे प्रोग्राम को किसी दूसरी कंप्यूटर भाषा में बदल देता है, ठीक है। ये आपका क्या एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा नासा का मुख्यालय कहाँ है, बताइए। इन चार ऑप्शन में से आपका राइट आंसर क्या होगा। ए ऑप्शन आपका न्यूयॉर्क, बी ऑप्शन आपका वाशिंगटन, और आपका डी ऑप्शन बोस्टन, और आपका डी ऑप्शन टेक्सास। तो इन चार ऑप्शन में से आपको बताना राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन आपका, ठीक है, कहाँ वाशिंगटन डीसी में है, ठीक है। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे
जो आपका नासा का मुख्यालय कहाँ है, आपका वाशिंगटन डीसी में है, ठीक है, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 29 जुलाई 1938 को हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, इनसैट 3D एक उन्नत मौसम निगरानी पेलोड वाला मौसम उपग्रह को कब लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों बताना आपको इन 4 ऑप्शन में से हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन आपका 2013 में लॉन्च किया गया था, ठीक है, अब गया था 2013 में, ठीक है दोस्तों, राइट आंसर था हमारा बी ऑप्शन, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको डिस्कस करते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे, इनसैट 3D एक मौसम संबंधी डाटा रिले उपग्रह है जो सहायता प्राप्त खोज और बचाव उपग्रह के रूप में कार्य कर सकता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर आपका 30 है, राज्यसभा को और किस नाम से जाना जाता है। बताइए दोस्तों इन 4 ऑप्शन में से हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन आपका अपर हाउस यानी कि उच्च सदन, ठीक है। राज्यसभा को हम क्या कहते हैं, उच्च सदन कहते हैं, ठीक है दोस्तों। आपका जो राज्यसभा कभी भंग नहीं होती लेकिन लोकसभा आपकी भंग हो जाती है, ठीक है। अब दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हैं, राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से जाना जाता है, इसे कभी कभी सीनेट भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 31 हमारा, फरवरी 2016 में 100 वर्ष पूर्ण करने वाले बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। दोस्तों बताइए राइट आंसर हमारा क्या होगा। इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा है बी ऑप्शन आपका, किसने स्थापना की थी, मदन मोहन मालवीय के द्वारा स्थापना की गई थी, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है उनको डिस्कस करते हैं। देखिए इंपोर्टेंट पॉइंट हमारे, काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में स्थित एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, ठीक है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय के द्वारा 1916 में, कब 1916 में बसंत पंचमी के पुनीत दिवस पर की गई थी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 32, बारूद में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है। ए ऑप्शन आपका कैल्शियम सल्फेट, बी ऑप्शन आपका पोटेशियम नाइट्रेट और आपका सी ऑप्शन है लेड सल्फाइड और आपका डी ऑप्शन है जिंक सल्फाइड। तो दोस्तों आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों राइट आंसर है हमारा बी ऑप्शन आपका, बी ऑप्शन दोस्तों राइट आंसर होगा, ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। इंपोर्टेंट पॉइंट हमारे देखिए, पोटेशियम नाइट्रेट एक रासायनिक यौगिक है जिसका सूत्र क्या है, KNO3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 हमारा, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर किसे माना जाता है। बताइए इन 4 ऑप्शन में से हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन परम 8000, ठीक है, इसे भारत का पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हैं उनको डिस्कस करते हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट हमारे, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है, ठीक है दोस्तों। परम 8000 सीडेक द्वारा भारत के स्वदेशी सुपर कंप्यूटर है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 हमारा, मानव श्वसन में क्या छोड़ता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, बताइए मानव श्वसन में क्या छोड़ता है। इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना होगा राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन होगा, क्या छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड। मानव श्वसन में लेता है ऑक्सीजन और छोड़ता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हैं उनको डिस्कस करते हैं। देखिए इंपोर्टेंट पॉइंट हमारे, मानव श्वसन द्वारा छोड़ी वाली गैस कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, और ये कैसी, रंगहीन और गंधहीन गैस है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 हमारा, स्टेनलेस स्टील क्या है। बताइए दोस्तों, एक यौगिक है, बी ऑप्शन का मिश्रण है और आपका सी ऑप्शन तत्व है और आपका डी ऑप्शन का मिश्र धातु। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हमारा डी ऑप्शन, ठीक है, एक मिश्र धातु है, ठीक है। अब दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हैं उनको डिस्कस करते हैं। देखिए इंपोर्टेंट पॉइंट हमारे, स्टेनलेस स्टील इस्पात की क्या है, एक मिश्र धातु है, ठीक है। इसमें आपका लोहा, कार्बन, क्रोमियम और निकल का मिश्रण पाया जाता है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 36, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती। ए ऑप्शन आपका नर्मदा, बी ऑप्शन आपका ताप्ती और आपका सी ऑप्शन है पेरियार और आपका डी ऑप्शन है महानदी। तो दोस्तों इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर दोस्तों हमारा डी ऑप्शन आपका, महानदी आपकी अरब सागर में नहीं मिलती, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हैं उनको डिस्कस करते हैं। देखिए इंपोर्टेंट पॉइंट हमारे, महानदी मध्य भारत के छत्तीसगढ़ राज्य की पहाड़ियों में सिहाव के पास से निकलती है। इस नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है, किसे, उड़ीसा का शोक कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 हमारा, 2012 के
ओलंपिक में अधिकतम स्वर्ण पदक किस देश ने जीता था? ऑप्शन आपका ए चीन, बी ऑप्शन आपका ग्रेट ब्रिटेन, आपका सी ऑप्शन अमेरिका और आपका डी ऑप्शन है रूस। तो दोस्तों आपको बताना राइट आंसर क्या होगा इन 4 ऑप्शन में से। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन आपका किसने? अमेरिका ने। ठीक है, अमेरिका ने। आपका दोस्तों राइट आंसर होगा हमारा सी ऑप्शन। ठीक है, अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको डिस्कस कर देखिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे वर्ष 2012 के ओलंपिक का आयोजन 17 जुलाई से 12 अगस्त 2012 तक 12 में लंदन में आयोजित किया गया था। ठीक है, इसमें सर्वाधिक स्वर्ण पदक किसने जीते? अमेरिका ने। ठीक है, अमेरिका ने, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 38, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? बताइए दोस्तों, इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन आपका ईंट के बने भवन। ठीक है दोस्तों, याद रखना। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको डिस्कस करते हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ईंट के बने भवन थी। ठीक है दोस्तों, यह विश्व की सबसे प्राचीन नदी घाटी सभ्यता में से प्रमुख है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 हमारा स्वतंत्रता की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? बताइए इन 4 ऑप्शन में से हमारा राइट आंसर क्या होगा। ए ऑप्शन का पेरिस, बी ऑप्शन का वाशिंगटन और आपका सी ऑप्शन है जिनेवा और आपका डी ऑप्शन है न्यूयॉर्क। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा क्या होगा? राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन आपका क्या? न्यूयॉर्क। ठीक है, याद रखना। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको डिस्कस करते हैं। देखिए, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में है। क्या है ये? न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क हावर में स्थित एक विशाल मूर्ति है। ठीक है, याद रखना। तांबे की मूर्ति 151 फीट लंबी है, जिसकी चौकी और आधार शिला मिलाकर 305 फीट ऊंची चोटी है। कितने? 305 फुट। ठीक है, 22 मंजिला यह मूर्ति के ताज तक पहुंचने के लिए आपको कितने? 354 घुमावदार सीढ़ियों को चढ़नी पड़ती हैं। कितने? 354 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं आपको घुमावदार। ठीक है दोस्तों, इसकी चोटी पर पहुंचने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 हमारा निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्युत का सुचालक नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हमारा क्या? ए ऑप्शन आपका चीनी मिट्टी के बर्तन। ठीक है, ये आपका विद्युत के सुचालक नहीं है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे देखिए, जो आपके चीनी मिट्टी के बर्तन है वो आपका विद्युत के सुचालक नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसी तरह के क्वेश्चन हमारे आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, उसी को ध्यान में रखते आपको तैयारी करनी है। ठीक है, तो ये थे हमारे सेट पेपर नंबर 6 में पूछे गए क्वेश्चन जीके के, जो मैंने आपके लिए डिस्कस किए। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो हमारे चैनल ऑल एग्जाम क्लासेस को आप तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।